मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है साझा पार्टनरशिप पार्ट 2। आज हम इस वीडियो में साझा के कुछ अलग प्रकार के जटिल प्रश्नों को हल करना समझेंगे। रोशन ने 25,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद जुगल कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में लाभ को 5:4 में बांटा गया तो जुगल ने कितनी पूंजी लगाई थी? पहले हम पूंजी अनुपात ज्ञात करेंगे। रोशन ने पूंजी लगाई 25,000 रुपये और इसकी पूंजी पूरे वर्ष यानी 12 माह तक लगी रही। 25,000 और 12 को गुणा करेंगे तो 3 लाख रुपए एक माह के लिए। जुगल की पूंजी प्रश्न में लिखी हुई नहीं है। समय है 6 महीने बाद लगाई, तो 12 महीने में से 6 महीने बाद लगाई तो इसकी पूंजी व्यापार में 6 महीने ही लगी हुई रही। तो समय तो ज्ञात है 6 महीने, लेकिन पूंजी ज्ञात नहीं है। तो जुगल की पूंजी को हम x मान लेते हैं। x पूंजी है 6 माह के लिए लगी हुई, तो ये हो गई 6x। इस 6 को हटाने के लिए 3 लाख और 6 दोनों में 6 का भाग लगाएंगे। 6 का भाग लगाने पर हो गए 6 का भाग अगर 3 लाख में लगाएंगे तो 50,000 और 6 का भाग 6x में लगाए तो केवल x रह गया। यह हो गया पूंजी अनुपात और इनके लाभ का अनुपात है 5:4। अब इनको हम समानुपात में लिखते हैं। 50,000 रुपये रोशन की पूंजी अनुपात x जुगल की पूंजी समानुपात 5:4। ये लाभ का अनुपात है दोनों का। तो पूंजी के अनुपात के आधार पर ही लाभ का बंटवारा होता है। तो लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात एक समान होता है, तो ये दोनों संख्याएं समानुपात में होती है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है जो जुगल की पूंजी है। समानुपात में मध्य पदों को गुणा करते हैं और बाह्य पदों को गुणा करते हैं। x और 5 को गुणा किया तो 5x बराबर 50,000 और 4 को गुणा करेंगे तो 2 लाख रुपए। समीकरण में दोनों पक्षों में एक ही क्रिया करते हैं, तो इस 5 को हटाने के लिए 5 का भाग लगाएंगे दोनों पक्षों में। 5 का भाग लगाने पर 5 कट गए और 5 का भाग 2 लाख में लगाए तो 40,000 रुपये। तो x बराबर 40,000 ये जुगल के द्वारा लगाई गई पूंजी है। जुगल की पूंजी। साझा के प्रश्नों को हल करने में अनुपात, समानुपात और समीकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस चैनल पर अनुपात, समानुपात और समीकरण के वीडियो बने हुए हैं जो आपको इसके आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। नितेश ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान शुरू की। कुछ समय बाद अक्षय 40,000 रुपये लगाकर दुकान में नितेश का साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में लाभ को 3:2 में बांटा गया तो अक्षय ने कितने समय बाद पूंजी लगाई और अक्षय की पूंजी कितने समय व्यापार में लगी रही? पिछले प्रश्न में समय का पता था लेकिन पूंजी का पता नहीं था। पूंजी ज्ञात की गई थी। इसमें पूंजी का पता है लेकिन समय ज्ञात करना है। दोनों का पूंजी अनुपात ज्ञात करते हैं। नितेश ने 50,000 रुपये लगाकर दुकान शुरू की और नितेश की पूंजी पूरे 12 महीने लगी हुई रही। 50,000 और 12 को गुणा करेंगे 6 लाख रुपए एक माह के लिए पूंजी हो गई इसकी। अक्षय ने पूंजी लगाई 40,000 रुपये, लेकिन समय का पता नहीं है तो हम समय को x मान लेते हैं। तो ये हो गया 40,000 x। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे
तो इसमें 4 जीरो है, तो 4 जीरो इसकी काट देंगे और 4 ही जीरो इसकी काट देंगे, तो 60:4x, 4 का भाग लगाने पर। तो ये 4 का भाग 60 में लगाएंगे 15, और 4 का भाग 4x में लगाएंगे तो केवल x बच गया। ये हो गया इनका पूंजी अनुपात। और लाभ अनुपात है 3:2, तो समानुपात पूंजी अनुपात और लाभ अनुपात बराबर होना चाहिए, तो लाभ अनुपात है 3:2। ये x अक्षय द्वारा लगाई गई पूंजी के महीने हैं, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इस समानुपात में मध्य पदों को गुणा किया जाता है, x और 3 को गुणा करेंगे और बाह्य पद 15 और 2 को गुणा करेंगे, तो x और 3 को गुणा करेंगे तो 3x, और 15 और 2 को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। ये समीकरण हो गया। दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाने पर, 3 का भाग लगाने पर, इन दोनों में 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 3 कट गए और 3 का भाग 30 में लगा 10, तो ये हो गया x बराबर 10। ये माह है, महीने। तो अक्षय की पूंजी व्यापार में लगी रही 10 माह तक, लेकिन प्रश्न है अक्षय ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। लाभ हानि का बंटवारा वर्ष के अंत में यानी 12 महीने बाद किया जाता है, तो अक्षय की पूंजी 10 माह लगी रही, तो 12 में से 10 कम करेंगे तो 2 माह बाद इसने पूंजी लगाई थी। यह है उत्तर। अक्षय ने 2 माह बाद पूंजी लगाई। हीरा, सोहन और रामधन ने एक घास का मैदान 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। हीरा ने 25 गायें 12 माह तक, सोहन ने 80 गायें 5 माह तक तथा रामधन ने 50 गायें 10 माह तक चराई। यदि रामधन ने 15,000 रुपये किराया दिया तो मैदान का कुल किराया कितना है। यानी रामधन ने अपने हिस्से के 15,000 रुपये दिए, तो कुल किराया कितना है। अब हीरा व सोहन को कितना किराया देना होगा। व्यापार के प्रश्नों में पूंजी और समय को गुणा करके अनुपात निकाला जाता है। इसमें गायें और उनके चरने का समय यानी महीनों को गुणा करके और इनका अनुपात निकाला जाएगा। हीरा ने 25 गायें 12 माह तक चराई, 25 गायें 12 माह तक। सोहन ने 80 गायें 5 माह तक, और रामधन ने 50 गायें 10 माह तक। 13 12 और 25 गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। अनुपात 0 5 8 40, 400, 0 500। इनका सरल अनुपात करने के लिए तीनों की 2-2 जीरो हटा देंगे, तो इनका अनुपात हो गया 3:4:5। इस अनुपात में इनको मैदान का कुल किराया देना है। रामधन का अनुपात है 5 और उस 5 अनुपात के बराबर इसने किराया दिया 15,000 रुपये, तो हमें कुल किराया ज्ञात करना है। जो संख्या ज्ञात करनी हो वह ऊपर लिखी जाएगी। तो इनका योग हो गया 3 और 4 7 और 5 12। ये अनुपातों का योग है। योग की संख्या यानी कुल किराया ज्ञात करना है, तो जिसकी संख्या ज्ञात की जाती है उसे ऊपर, और ज्ञात अनुपात जो 5, और इस 5 अनुपात का किराया 15,000 रुपये गुणा 5 अनुपात का किराया 15,000 है, तो 12 के बराबर कितना होगा। 5 का भाग लगाएंगे 15 में तो 3,000। 3,000 और 12 को गुणा करेंगे तो बढ़ती है 36,000 हो गया। ये कुल किराया है।
मैदान का कुल किराया। अगर लाभ का प्रश्न हो तब भी जिसका अनुपात ज्ञात करना हो उसे ऊपर लिखा जाता है, ज्ञात अनुपात नीचे, और ज्ञात अनुपात का लाभ गुणा करके इधर लिखा जाता है। अब हमें हीरा व सोन को कितना किराया देना होगा, तो हीरा और सोन का किराया ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो रामधन के किराए से भी और कुल किराए के आधार पर भी। अगर रामधन के किराए के आधार पर ज्ञात करेंगे तो हमें जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसकी संख्या ऊपर लिखनी है 3, और जिसका अनुपात ज्ञात है वो है रामधन का 5 और रामधन का किराया 15,000 रुपये। ये हम हीरा का ज्ञात कर रहे हैं। 5 का भाग 15,000 में लगाएंगे तो 3,000 और 3 को गुणा करेंगे तो 9,000 रुपये। ये हीरा का किराया रामधन के किराए के और उसके अनुपात के आधार पर निकाला गया। हम कुल के आधार पर भी निकाल सकते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से, जिसका अनुपात ज्ञात करना है वो 3 और कुल अनुपात 12, कुल किराया 36,000, तो कुल अनुपात का किराया 36,000। लाभ के प्रश्न में अनुपातों का योग और कुल लाभ इधर लिखा जाता है। 12 का भाग लगाएंगे 36,000 में, वही 3,000, और 3,000 और 3 को गुणा करेंगे तो 9,000। तो हीरा का हिस्सा है 9,000 रुपये किराए में। अब इसी प्रकार सोन का ज्ञात किया जाएगा। सोन का अनुपात 4 और रामधन का अनुपात 5 और रामधन का किराया 15,000। 5 का भाग 15,000 में लगाए तो 3,000, 3,000 और 4 को गुणा करेंगे तो 12,000। ये रामधन का अनुपात और किराए के आधार पर सोन का ज्ञात किया गया। अब कुल किराए के आधार पर ज्ञात करेंगे तो सोन का अनुपात 4, अनुपातों का योग 12 और किराए का योग यानी 36,000। बिल्कुल वैसे ही होगा। 12 का भाग 36,000 में लगाए तो 3,000, 3,000 और 4 को गुणा करें तो 12,000 रुपये। दोनों ही तरीकों से उत्तर हो जाएगा। ये 12,000 रुपये सोन का किराया है। दीनू, मोनू और सोनू ने मिलकर 1,24,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दीनू ने मोनू से 8,000 रुपये अधिक लगाए तथा सोनू ने मोनू से 4,000 रुपये कम लगाए। वर्ष के अंत में 46,500 रुपये लाभ हुआ, तो तीनों का लाभ में हिस्सा बताइए। इस प्रश्न में तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन तीनों ने कितनी पूंजी लगाई वो ज्ञात करनी है। तो दीनू ने मोनू से 8,000 रुपये अधिक लगाए और सोनू ने मोनू से 4,000 रुपये कम लगाए। सबसे पहले हम मोनू की पूंजी को x मानते हैं। दीनू ने मोनू से 8,000 रुपये अधिक लगाए, तो दीनू की पूंजी हो गई x प्लस 8,000। सोनू ने मोनू से 4,000 कम लगाए, तो सोनू की पूंजी हुई x माइनस 4,000। कुल राशि मोनू की x प्लस 8,000, दीनू की प्लस x माइनस 4,000 सोनू की, बराबर कुल पूंजी लगाई तीनों ने मिलके 1,24,000 रुपये। x और x 3x हो गए प्लस 8,000 माइनस 4,000 बराबर 1,24,000। इनका पक्षांतरण करने पर
बराबर 1,24,000। पक्षांतरण करने पर संख्या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आती है तो उसका चिन्ह चेंज होता है, यानी प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। तो ये प्लस के 8,000 माइनस के 8,000 हो जाएंगे और ये माइनस के 4,000 प्लस के 4,000 हो जाएंगे। 3x बराबर 1,24,000 में से 8,000 कम करेंगे तो 1,16,000 रुपये हो गए और उसमें 4,000 जोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपये हो गए। 1,20,000। दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाएंगे तब ये 3 की संख्या हटेगी और x का मान ज्ञात होगा। तो 3 का भाग लगाने पर दोनों में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से 3 कट गए और 3 का भाग 1,20,000 में लगाएंगे तो 3 चौके 12 x बराबर, यहाँ x बच गया, इधर 40,000, x बराबर 40,000 रुपये। ये x पूंजी थी मोनू की। अब मोनू के आधार पर हम दीनू और सोनू की पूंजी ज्ञात करेंगे। x 40,000 रुपये मोनू की पूंजी हमें ज्ञात हो गई। x का मान हमने ज्ञात किया, x बराबर 40,000 रुपये है जो मोनू की पूंजी है। अब दीनू की पूंजी मोनू से 8,000 अधिक है, यानी 40,000 से 8,000 अधिक, तो 40,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 48,000 रुपये ये दीनू की पूंजी हो गई। और सोनू की पूंजी मोनू से 4,000 कम है, यानी x से 4,000 कम, 40,000 से 4,000 कम, तो 40,000 में 4,000 कम करेंगे तो 36,000 रुपये। ये इनकी द्वारा लगाई गई पूंजी है जिसका योग है 1,24,000 रुपये। इन तीनों के द्वारा 1,24,000 रुपये पूंजी लगाई। मोनू ने 40,000, दीनू ने 48,000 और सोनू ने 36,000। इन तीनों का जोड़ 1,24,000 रुपये। तो अब हमको इनका अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3 शून्य इनके काट देंगे। 40, 48 और 36 हो गए। अब इन तीनों में किसी एक ही संख्या का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाते हैं तो 4 का भाग 40 में लगाए तो 10 और 4 का भाग 48 में लगाएंगे तो 12 और 4 का भाग 36 में लगाए तो 9। अनुपातों का योग हो गया 10, 12 और 9। 10, 12, 22 और 9, 31। अब हमें इन तीनों का लाभ में हिस्सा ज्ञात करना है। तो पहले मोनू का हिस्सा ज्ञात करते हैं। मोनू का अनुपात 10 जो ज्ञात करना है। कुल अनुपात 31 और कुल लाभ है 46,500 रुपये। कुल अनुपात और कुल लाभ, ये ऊपर वो संख्या लिखी जाती है जिसका ज्ञात करना हो। तो 31 का भाग लगाएंगे 46,500 में तो आएंगे 1,500। अब 1,500 और 10 को गुणा करें तो 15,000। ये मोनू का लाभ हो गया। अब दीनू का अनुपात 12, कुल अनुपात 31 गुणा कुल लाभ 46,500। 31 का 46,500 में भाग लगाएंगे तो 1,500 और 1,500 और 12 को गुणा करें तो 18,000 रुपये। ये दीनू का लाभ हो गया। अब सोनू का लाभ, तो सोनू का अनुपात जिसका ज्ञात करना है वो 9, कुल अनुपातों का योग 31 और कुल लाभ है 46,500। भाग लगाने पर आए 1,500 और 1,500 और 9 को गुणा किया तो 13,500 रुपये। ये सोनू का लाभ है। इन तीनों को जोड़ के देख सकते हैं, 15,000, 18,000 और 13,500, ये 46,500 हुए।
सुधीर, अंकित व संजय ने मिलकर 1,50,000 रुपये लगाकर एक दुकान शुरू की। अंकित को सुधीर से 5,000 रुपये अधिक तथा संजय को अंकित से 5,000 रुपये अधिक लाभ मिला। यदि कुल लाभ 75,000 रुपये हुआ हो तो सुधीर ने दुकान में कितनी पूंजी लगाई थी। प्रश्न में कुल पूंजी और कुल लाभ दिया हुआ है। लाभ किससे कितना अधिक है जो लिखा हुआ है, लेकिन किसको कितना लाभ मिला और किसने कितनी पूंजी लगाई ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हमको लाभ ज्ञात करना होगा। लाभ लिखा हुआ है 75,000 रुपये और लाभ किसको किससे कितना अधिक मिला ये लिखा हुआ है। तो हम पहले लाभ का अनुपात ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में लाभ के अनुपात के आधार पर पूंजी ज्ञात की जाएगी। जैसे पहले प्रश्नों में पूंजी के अनुपात में लाभ ज्ञात करते थे, इसमें लाभ ज्ञात करके लाभ के अनुपात से पूंजी ज्ञात करेंगे। देखिए लाभ, सुधीर का लाभ माना x है, तो अंकित का लाभ, अंकित को सुधीर से 5,000 रुपये अधिक मिले यानी x प्लस 5,000 रुपये। संजय को अंकित से 5,000 यानी इससे x प्लस 5,000 तो अंकित का ही है, इससे भी 5,000 रुपये अधिक मिले यानी x प्लस 10,000 रुपये। प्रश्नानुसार x प्लस 5,000 प्लस संजय का x प्लस 10,000 बराबर 75,000 रुपये। ये कुल लाभ है। अब x 3 है, 3x 1 2 3 ये 3x है प्लस 5,000 प्लस 10,000 बराबर 75,000। पक्षांतरण करने पर समीकरण में x की संख्या एक तरफ और बाकी संख्या दूसरी तरफ करनी होती है। तो पक्षांतरण करने पर 3x बराबर 75,000। अब ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं जो बराबर के चिन्ह से इधर आएगी दाहिनी तरफ, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो प्लस के 15,000 हैं तो ये माइनस के 15,000 हो जाएंगे। यहाँ 5,000 और 10,000, 15,000 दोनों ही प्लस के हैं तो ये 15,000 माइनस के हो गए यानी 3x बराबर 75,000 में से 15,000 कम करेंगे तो 60,000। दोनों में 3 का भाग लगाना है। ये 3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाने पर 3 से 3 कट गए और 3 का भाग 60,000 में लगाए तो 20,000 यानी x बराबर 20,000। x सुधीर की संख्या है तो 20,000 सुधीर का लाभ हुआ। अंकित को इससे 5,000 रुपये अधिक मिले तो 20,000 और 5,000 जोड़ेंगे तो 25,000 रुपये, और इससे भी 5,000 संजय को ज़्यादा मिले तो 25,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो इसको मिले 30,000 रुपये बराबर 75,000 कुल लाभ है। यानी कुल लाभ में से सुधीर का हिस्सा 20,000, अंकित का 25,000 और संजय का 30,000। अब इसके आधार पर हम पूंजी ज्ञात करेंगे। 20,000, 25,000 और 30,000 इनका लाभ है। सुधीर का लाभ 20,000, अंकित का 25,000 और संजय का 30,000 रुपये। इनका अनुपात ज्ञात करेंगे हम। 3 0 काट देंगे तीनों की। अब 5 का भाग लग जाएगा इन तीनों संख्याओं में। 5 का भाग 20 में लगाए तो 4, 5 का भाग 25 में लगाए तो 5 और 5 का भाग 30 में लगाए तो 6। इन अनुपातों का योग हो गया 15। पूंजी लगाई गई सुधीर की
सुधीर का अनुपात 4 जो हमें ज्ञात करना है, कुल अनुपात 15 योग, और इस 15 के बराबर पूंजी लगी हुई है 1,50,000 रुपये। 15 का भाग लगाएंगे 1,50,000 में तो 10,000, 10,000 और 4 को गुणा करेंगे तो 40,000 रुपये। ये सुधीर के द्वारा लगाई गई पूंजी है। सुधीर के द्वारा लगाई गई पूंजी 40,000। प्रश्न में सुधीर ने दुकान में कितनी पूंजी लगाई यही पूछा है, ये उत्तर हो गया। यदि हम अंकित और संजय ने कितनी कितनी पूंजी लगाई वो भी ज्ञात करना चाहें तो अंकित का अनुपात 5, कुल 15 गुणा 1,50,000, 10,000 रुपये और 5 को गुणा किए तो 50,000 रुपये। ये अंकित के द्वारा लगाई गई। अब संजय के द्वारा लगाई गई पूंजी तो संजय का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा 1,50,000। संजय का अनुपात है 6, कुल अनुपातों का योग है 15 और कुल पूंजी 1,50,000। 6 और 10,000 को गुणा करेंगे तो 60,000 रुपये। ये संजय के द्वारा लगाई गई पूंजी है। इन तीनों का योग हो गया 1,50,000 रुपये